पावर इज ए लाइफ, वीकनेस इज द डेथ। निर्भयता ही जीवन है और भय ही मृत्यु है। जो भयभीत हैं वो पिछड़े जाते हैं, जो भयभीत हैं उन्हीं का शोषण होता है, जो भयभीत हैं वही नीचे गिराए जाते हैं, जो भयभीत हैं वही संपदाओं से वंचित रह जाते हैं, और जो कमजोर हैं उनके पास लक्ष्मी कैसे टिकेगी। शास्त्र बोलते हैं कि अंते नारायण स्मृति ही, कि अंत काल में नारायण की स्मृति करो तो मुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं नित्य नारायण स्मृति ही, कि सिर्फ अंत काल में नहीं, जीवन के हर पल में, हर क्षण में, हर मिनट में, हर सेकंड में नारायण की स्मृति करो, ताकि आपके जीवन में बल आएगा, निर्भयता आएगी, तो लक्ष्मी आपके पास नित्य टिकेगी, धन नित्य टिकेगा। लक्ष्मी स्थिर तो ईश्वर के साथ ही होती है। चरे वेती रुको मत, चलते रहो। जीवन से भी सीखो और मृत्यु आए तो उससे भी सीखो। और बुद्ध का अंतिम समय था। अपने भक्तों से बुद्ध ने कहा, देखो अब ये प्राण छूट रहे हैं, जीते जी मैंने तुम्हें सिखाया, मेरी मृत्यु से भी तुम सीखो। जो जीते जी देते हैं, मरते वक्त तक देते हैं, वही तो महापुरुष हैं। तो त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप, कि हृदय की दुर्बलता को छोड़ दें। हृदय की दुर्बलता भगवान को कतई पसंद नहीं है। धनुर्धारी वीर अर्जुन को नपुंसक कहने की ताकत कृष्ण में है और किसी में नहीं। और अर्जुन का तर्क भी अपने हिसाब से ठीक है, कि जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई वो गुरु द्रोणाचार्य मेरे सामने हैं, पितामह भीष्म, बाल ब्रह्मचारी वो भी मेरे सामने हैं। केशव, भिक्षा करके मैं पूरी जिंदगी गुजार सकता हूं, मुझे जमीन का कोई लोभ नहीं है। राज्य मिले चाहे नहीं मिले, और राज्य मिलेगा तो भी तो मैं अमर तो हूंगा नहीं, एक दिन तो छोड़ना है। तो इतने से राज्य के लिए ये खूना खराबी हो तो ठीक नहीं। कृष्ण बोलते हैं कि तुम अगर नहीं मारोगे तो क्या ये अमर हो जाएंगे? तुम नहीं मारोगे तो भी तो ये मरेंगे। अगर तुम विजयी होते हो तो तुम यश प्राप्त करोगे, और अगर युद्ध करते करते तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस प्रकार की पीछे हट करना ये कायरता है, ये नपुंसकता है। और पीछे हट करते हुए अर्जुन को कृष्ण ने तैयार किया और युद्ध जैसे घोर कर्म में तत्पर किया। जो भी क्रांतियां हुई है आज तक, या तो ईश्वर ने की है या ईश्वर प्राप्त महापुरुषों ने की है, और बिना क्रांति के आज तक पूर्ण शांति भी नहीं आई। दयानंद ने क्रांति की और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनकी बगावत फैली।
एक बार नहीं, उनको 21 बार जहर देने की कोशिशें हुई। 22वीं बार जहर दिया तब वो मरे। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया, मंसूर को सूली पर लटका दिया। महात्मा अरविंद और गांधी ने जेल सही तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए महापुरुष वो हैं कि अपने शरीर को भी दांव पे लगा दें। संत का शरीर तो उनका अपना होता ही नहीं है, संत का शरीर तो समाज की धरोहर है। संत का शरीर तो समाज की प्रॉपर्टी है। मेरे इस शरीर पर जो धोती पहनी हुई है या कुर्ता है या जो भी कुछ है, तो ये भी आप लोगों के द्वारा दी हुई है, मेरा अपना तो कुछ नहीं है। ये आपने जो दिया है, समाज ने जो दिया है, वही मैं पहनता हूं। समाज के दिए हुए मकान में रहता हूं। मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। समाज के हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने शरीर को भी दांव पर लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी संतत्व सफल है। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मान और अपमान की परवाह नहीं करना चाहिए। जिसमें शक्ति होगी वही तो आगे बढ़ेगा, जिसमें ताकत होगी वही तो ऊपर उठेगा, और जो ऊपर उठेगा उसे ही तो नीचे गिराने के लिए कोशिशें होगी। जो पहले से नीचे है वो नीचे क्या गिरेगा? जो तैर रहा है उसी के तो डूबने की संभावना है। जो डूब चुका वो क्या डूबेगा? जो चीज ऊपर है वही तो नीचे गिरेगी। जो पहले से नीचे है वो क्या नीचे गिरेगी? तो जो ही कोई लीक से हटकर चलता है, लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो नहीं चल पा रहे, ये क्यों चल रहा है, तो उसको नीचे गिराने की कोशिश होती है।